औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम। हाज़ा रहमतु मिन रब्बी। आज की गुफ्तगू जो है वो 88वें मरहला में दाखिल हो गई। आइए अल्लाह के बंदों का जिक्र करके अल्लाह की सुन्नत अदा करें। आज जिस हस्ती को सरनामा कलाम बनाया है उन्हें दुनिया इस नाम से जानती है, उम्मी वली सैयद अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह। तारीख़ विलादत आपकी मेरी तहकीक के मुताबिक 1091 हिजरी 1680 ईस्वी है और तारीख़ विसाल मेरी तहकीक के मुताबिक 1136 हिजरी और 1723 ईस्वी बनती है। और तकरीबन जो मैंने कयास किया है, तकरीबन आपकी उम्र मुबारक जो है वो 45 साल के करीब है। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल से तकरीबन 530 साल बाद पैदा हुए। आज 2015 में दुनिया से गए हुए आपको 292 साल हो चुके हैं। आपका मज़ार मुबारक मोरक्को के शहर फैज़ के अंदर है। तमाम अंबिया और औलिया का मुश्तरका ऐलान, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तमाम औलिया ने और तमाम अंबिया ने इसी चीज़ की तबलीग की है। आइए गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले एक मखसूस चेन से सबसे बड़ा पैगाम आपकी नज़र करना चाहता हूँ। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से बयान करते हैं। इमाम मूसा काज़िम अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से बयान करते हैं। वो अपने वालिद इमाम मोहम्मद अल बाकिर से बयान करते हैं। वो अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बयान करते हैं। वो अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं। वो अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा से बयान करते हैं। और मौला अली शेर खुदा ने हुजूर पाक से सुना और हुजूर पाक को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का ये पैगाम पहुँचाया कि अल्लाह ये कहता है, इन्नी अनल्लाह, मैं ही अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं, फाबुदनी, बस मेरी ही इबादत करो। मन जान मिनकुम बिशहादतिन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बिखलासिन, तुम में से जो ये गवाही लेकर आया, इस बात की शहादत लेकर आया कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, तो दाखिल फ़ी हिस्नी, वो मेरे क़ला में दाखिल हुआ। वमन दाखिल फ़ी हिस्नी आमन मिन अज़ाबी, जो मेरे क़ले में दाखिल हो गया वो मेरे अज़ाब से महफूज हो गया। कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी अल्लाह ताला के बराबर नहीं है। वो वाहिद हकीकी है। जो अल्लाह का शरीक बनाए वो मुशरिक, और जो उसके हबीब की तज़ीम ना करे वो काफिर। अल्लाह ताला हमें दोनों से महफूज फरमाए। आइए गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। आपके नाम के साथ उम्मी आता है। ये उम्मी क्या होता है? आम हालात के अंदर अगर किसी से हम ये पूछते हैं कि उम्मी का माना क्या है, तो वो लोग बड़ी तेजी के साथ इसके माना बोलते हुए आगे गुजर जाते हैं। ये जी उम्मी का माना होता है जो पढ़ना ना जानता हो, जो अनपढ़ हो, जो जाहिल हो। तो ये बात याद रखिएगा, उम्मी का माना तेजी से नहीं बताना, बड़ी आहिस्तगी से रुक कर और सोच कर बताना है। क्यों? इसलिए कि उम्मी जो है ये हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है, जिन्होंने पूरी दुनिया को इल्म दिया है। तो इसलिए ज़रा रुक कर फिर इसका माना बताना है। तो आइए हम कुरान मजीद में देखते हैं कि ये उम्मी का माना, लफ्ज़ उम्मी जो है वो कितने माना में इस्तेमाल हुआ है। तो पहली बात जो है, हाज़ा रहमत में रबी, पहला माना मैं आपको बता दूं कि उम्मी वो होता है जिसके पास पहले कोई आसमानी किताब ना हो, उसे कहते हैं उम्मी। अब मैं इसके लिए सूरह जुमा की आयत नंबर 2 जो है वो पढ़ना चाहता हूँ। दूसरी आयत पढ़ना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलम मिनहुम, वो अल्लाह ताला के जिसने उम्मीयीन में भेजा उन्हीं में से रसूल। अब उस रसूल का मकाम क्या है, मनसब क्या है, सिफात क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही मीन्स यानी कुरान मजीद। वो कुरान मजीद पढ़ता है, उनके लिए पढ़ता है, उन पर पढ़ता है, उन्हें पढ़कर सुनाता है। वह युज़क्कीहिम, उनके दिलों को पाक करता है। वह युअल्लिमुहुमुल किताब, और किताब उनको सिखाता है। तो अब यहाँ उम्मीयीन का माना आप अगर करते हो जाहिल, अगर आप करते हो उम्मीयीन का माना अनपढ़, जो पढ़ना नहीं जानता, पढ़ाना नहीं जानता, अगर ये माना करते हो तो फिर बताइए कि अल्लाह ताला उम्मीयीन बोलने के बाद फरमा रहा है कि वो किताब पढ़ता है, दिलों को पाक करता है और किताब सिखाता है। आप मुझे इतना बता दीजिए कि क्या अगर उम्मी का माना अनपढ़ करेंगे तो क्या आपके स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर वो लोग पढ़ाते हैं जो अनपढ़ और जाहिल होते हैं? नहीं। तो जो पढ़ाता है, जो पढ़ता है, वो जाहिल नहीं है, वो अनपढ़ नहीं है। तो
तो अल्लाह ताला ने कहा कि रसूल भेजा उम्मीयीन में, तो उम्मीयीन में से, मिनहुम ने यह आकर बताया कि उम्मीयीन में से ही हुजूर पाक हैं। तो जब हुजूर पाक उन्हीं में से हैं तो आपका शजरा नसब जिनसे मिलता है उनके अंदर बहुत से लोग थे जो लिखना भी जानते थे और पढ़ना भी जानते थे। तो मालूम यह हुआ कि उम्मी का एक माना कुरान मजीद में यह है कि जिसके पास पहले से आसमानी किताब ना हो उसे कहते हैं उम्मी। इसी तरफ इशारा आपको मिलेगा सूरह आले इमरान की इन आयत के अंदर भी, वकील लिल्लज़ीना ऊतुल किताबा वल उम्मीयीना अस्लमतुम ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मीयीना। अब इससे भी इशारा मिलता है कि वो जिनके पास किताब नहीं थी आसमानी उनके साथ वो ज्यादतियां करते रहते थे। तो उम्मी का माना जिनके पास आसमानी किताब नहीं। दूसरा माना उम्मी का ये होता है वो शख्स जो इल्मी लिहाज से अपनी पैदाइशी हालत पर हो। अब इंसान की पैदाइशी हालत क्या है, फिर मैं कुरान मजीद पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल की आयत नंबर 78 है। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बतूनी उम्महातिकुम ला तालमुना शैया। अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला कि ला तालमुना शैया, तुम कुछ नहीं जानते थे। तो अक्सरियत की हालत पैदाइशी ये है कि वो जब पैदा होते हैं तो ला तालमुना शैया होते हैं, कुछ नहीं जानते। लेकिन नबी इससे इस्तिस्ना करना पड़ेगा आपको अंबिया का। क्यों? इसलिए कि अंबिया की पैदाइशी हालत ये नहीं होती। उनकी क्या होती है? अब मैं आपको दलील दे देता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम सेकंड लास्ट नबी हैं जो पैदा हुए, ठीक है। वो पैदा होने के 3 दिन बाद कह रहे हैं इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा वजअलनी नबिया। मैं अब्दुल्ला हूं, ये नहीं कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अब्दुल्ला हूं। इसमें भी एक नुकता है, और मुझे किताब दी है। अब किताब देने का मतलब ये नहीं कि आप होल्ड किए हुए थे कोई किताब, नहीं, आपके पास किताब तो कोई होल्ड नहीं कर रहे हुए थे आप, तो फिर क्यों कह रहे हैं मुझे किताब दी है? तो मतलब किताब का इल्म दिया है, किताब होल्ड नहीं करे हुए। तो पैदाइशी हालत नबी की यह है कि वो ला तालमुना शैया नहीं, बल्कि उसके पास पूरी किताब का इल्म होता है। अब चले जाइए, आगे बढ़िए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, आपके 3 महीने बाद विलादत के या 3 हफ्तों के बाद या कुछ दिनों के बाद लगा लीजिए, जब फ़ैरो के दरबार में उसने इंतज़ाम किया दाइयों का कि दाइयाँ आएँ और आकर दूध पिलाएँ, तो जानते हो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध नहीं पिया था। क्यों नहीं पिया था? कई लोग अपनी तुझी पेश कर सकते हैं, लेकिन जब कुरान मजीद आ जाए फिर अकल का इस्तेमाल नहीं करते। तो मैंने कुरान मजीद से पूछा कि मूसा अलैहिस्सलाम दूध क्यों नहीं पी रहे, तो जानते हो कुरान ने क्या कहा? वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन कब्लो, हमने मिन कब्लो ही मूसा अलैहिस्सलाम पर हराम कर दिया था कि इनका दूध नहीं पीना। तो हराम और हलाल आप जानते हैं कि ये क्या होता है, कि यानी आदमी को मालूम होता है, इल्म होता है कि ये चीज़ मुझे इस्तेमाल नहीं करनी, ये हराम है, उसका इल्म होना ज़रूरी है। अब अमेरिका के अंदर कई लोग बेचारे आते हैं, जब उनको इल्म नहीं होता और वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। कई डबल रोटी हैं, यहाँ ब्रेड हैं, वो ब्रेड जो है वो हलाल नहीं है। कई जो है वो केक हैं, वो हलाल नहीं है। कई चीज़ें ऐसी, आइसक्रीम है कई, तो हर चीज़ यहाँ हलाल नहीं है। इवन के जो बीफ है उसके बर्गर जो है वो हलाल नहीं है, इसलिए कि ये पहले गाय को शूट करते हैं, गोली मारते हैं, उसके बाद उसको बिला बिस्मिल्लाह पढ़े काट देते हैं, यानी पूरी गर्दन उड़ा देते हैं, खून अंदर ही रहता है। इसी तरह चिकन जो है वो भी हलाल नहीं है, क्योंकि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर उसको ज़िबा नहीं किया गया। तो लेकिन शुरू में लोगों को मालूम नहीं होता, तो हराम है, ये इसका इल्म होना ज़रूरी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम विलादत के 3 माह बाद या तीसरे दिन आप उन दाइयों का दूध नहीं पी रहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले से कह दिया कि यह हराम है, तो उनके पास हिल्लत और हुर्मत का इल्म है, और यह सबसे बड़ा इल्म होता है। फिर इसके बाद चलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपकी कितनी उम्र है? आपकी उम्र थोड़ी है, 18 साल की उम्र में तो आपने टक्कर ले ली थी बादशाह से, नमरूद से। उससे कबल की बात है, अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है कि मैंने रुश्द, उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने रुश्द दे दिया मिन कबल। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी इल्म है। तो मैं बतलाना असल में ये चाहता हूं कि उम्मी का माना जो ये होता है कि वो शख्स जो पैदाइशी इल्मी लिहाज से पैदाइशी हालत में हो। अंबिया का इसमें इस्तिस्ना है, क्योंकि अंबिया पैदाइशी तौर पर जो हैं वो उनकी हालत ये नहीं होती कि ला तालमुना शैया। अब तीसरा माना उम्मी वो होता है कि जिसका इल्म दुनियावी किताबों और उस्तादों का मोहताज ना हो। यह तीसरा माना है उम्मी का, याद रखिएगा, बहुत एक बात है ये, और यह हल हो जाए तो मसाइल काफी हल हो सकते हैं। उम्मी का माना जिसके पास आसमानी किताब पहले से ना हो। उम्मी का माना जो इल्मी लिहाज से पैदाइशी हालत पर हो।
उम्मी का माना कि जिसका इल्म दुनियावी किताबों और उस्तादों का मोहताज ना हो, यह तीसरा माना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उम्मी कहा गया वो इसी माना में कहा गया, और 2 मरतबा उम्मी कहा गया हुजूर पाक को। सूरह आराफ की आयत नंबर 157 और 158 के ऊपर, अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि अन्नबिय्यल उम्मी, हुजूर पाक को उम्मी कहा गया। तो यहां जो उम्मी है हुजूर के लिए वो किन माना में हुआ कि आपका इल्म जो है वो दुनियावी किताबों और उस्तादों का मोहताज नहीं है। आपने जो फरमा दिया, आपका उस्ताद जो है वो अल्लाह है। और रहमान अल्लामल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। तो रहमान ने जब कुरान सिखाया तो रहमान आपका उस्ताद हुआ। तो कुरान के अंदर जो इल्म है वो दुनियावी किताबों का मोहताज नहीं है। जो कुरान ने कह दिया, आज तक साइंस जो है वो उसको बयान कर करके नोबेल प्राइज हासिल कर रही है। तो उम्मी का एक और माना हुआ, वो क्या है? उम्मुल कुरा का रहने वाला। जैसे हजरमौत का रहने वाला हजरमी कहलवाता है, इसलिए उम्मी का एक माना ये भी हुआ। तो कुछ बात समझ में आ गई। तो सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह को जो उम्मी वली कहा गया, तो अब वली उम्मी कैसे होता है? हुजूर पाक उम्मी है कि आपका उस्ताद कोई दुनिया का बंदा नहीं है, अल्लाह है, और आपका इल्म दुनियावी किताबों का मोहताज नहीं है। आगे फिर हुजूर ने एक शरीयत बना दी, कुरान, हदीस, फिक्र। अब बिना उस्ताद के, बिना किताबों के, जिसको कुरान, हदीस और फिक्र आती हो, उसे भी लोग उम्मी कहने लग गए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से। तो सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह को जो उम्मी वली कहा गया, आपने कुरान, हदीस, फिक्र, ये चीज़ें किसी उस्ताद से जाकर, किसी मदरसा में जाकर नहीं पढ़ी। अल्लाह ताला ने आपको कशफ के ज़रिए से इसका सारा इल्म अता फरमा दिया। उम्मी वली समझ में आ गए। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। वैसे उम्मी का माना जाहिल भी होता है, ये भी बात याद रखो। उम्मी का माना जाहिल भी होता है। सूरह बकरा में कहा गया, वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप कभी भी जाहिल, अनपढ़ मत कहिएगा, वरना लोग कहेंगे इंतहाई बेवकूफ़ मौलवी है कि हुजूर को अनपढ़ और जाहिल कह रहा है और फिर कुरान पढ़ कर कहता है कि कुरान के अंदर सारा इल्म है। इनका असल नाम अब्दुल अजीज़ है। ये जो अब्द है ना, अब्द अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। कुरान मजीद के अंदर ये 28 मरतबा आया। इसका माना होता है वो आदमी जो मोहब्बत से अल्लाह के अहकाम का ताबे हो, हाँ, ताबेदारी करे मोहब्बत के साथ। अजीज़ ये कुरान मजीद के अंदर 92 मरतबा आया है। ये अल्लाह का नाम है, सिफत है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, इन्न रब्बका हुवल क़वियुल अज़ीज़। तो आपका नाम अब्दुल अज़ीज़ इसलिए रखा गया कि आपकी वालिदा माजिदा के मामू ने हज़रत फ़श्ताली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया था कि तुम एक वली कबीर को जन्म दोगी और उसका नाम जो है अब्दुल अजीज़ रखना। दब्बाग, ये दब्बाग जो है ना, चमड़े को पकाने वाला, उसे कहते हैं दब्बाग। दिबागत, चमड़े को रंग करना। आपके नाम के साथ दब्बाग लगता है। ये जो पेशे की वजह से जो जातें बनी हैं, ये बाद में बनी। पहले ये होता था कि लोग जहां रहते थे हलाल रोजी के लिए हाथ से जो काम मिल जाता वो कर लेते, उसमें वो आर महसूस नहीं करते थे। अगर आप देखिए कि वो ऐसी जगह हो कि जहाँ जूतों की फैक्ट्री हो, तो सैयद साहब वहाँ रहते हों, तो अब वो काम करेंगे हलाल के लिए तो जूतों की फैक्ट्री में ही काम करेंगे ना, तो सैयद साहब मोची तो नहीं होंगे। बात को समझ में आ रही है? तो पेशा जाते नहीं बनता। इस्लाम के अंदर क्या होता है, तसव्वुफ में क्या होता है कि खूबियाँ देखी जाती, जिसकी खूबियाँ बढ़ती जाती हैं उसके दर्जे बढ़ते जाते। तो ये फैज़ जो है, जहाँ आप रहते थे, जहाँ आप पैदा हुए, जहाँ आपके वालिद गिरामी रहते थे, वहाँ आज भी अगर आपका जाना हो, मैं मराकिश गया हूँ लेकिन मैं फैज़ नहीं जा सका, मेरे पास टाइम बड़ा कम था, तो मैं मोहम्मद सुलेमान जज़ूरी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े से ही वापस आ गया। फैज़ के अंदर आज भी अगर आप जाएं या नेट पे जाकर आप उसकी तस्वीर देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि कपड़ा रंगने, चमड़ा रंगने का आज भी वो दुनिया के अंदर बड़ा मशहूर है वो इलाका। तो तब चूँकि वहाँ काम ही होता था, कपड़ा बुना जाता था, चमड़ा जो है उसको पकाया जाता था, तो हलाल रोज़ी के लिए आप जब जाते तो इन्हीं कारखानों में आप काम करते थे। तो नाम के साथ लग गया दब्बाग। आपके वालिद गिरामी भी यही काम करते। उस दौर में ऐसा नहीं होता था कि कोई अल्लामा है तो वो काम करते हुए आर महसूस करे, नहीं, वो कहते थे हलाल रोज़ी जहाँ से मिलेगी अपना खर्चा चलाना है। तबलीग जो है वो करते थे अल्लाह की रज़ा की खातिर। आपके वालिद गिरामी का नाम अल्लामा कारी फ़की हज़रत सैयद मसऊद दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह, वो भी फैज़ में रहा करते थे। आपने इल्म हासिल किया उस दौर के वली कामिल हज़रत वलीउल अरबी अल फ़श्ताली रहमतुल्लाह अलैह। ये लोगों को कुरान सिखाते थे, लिखना भी और पढ़ना भी। आपने खुद को छुपा रखा था। अब बहुत बड़े वली अल्लाह थे,
ये फशताल क्या, ये असल में प्रोनाउंसिएशन जो है फशताल और फिशताल है, फुश नहीं है। ये जो फशताल है ये गांव है, मुल्क ईरान के सूबा गिलान के अंदर एक गांव है फशताल। फा के नीचे जेर भी पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादातर फशताल है। तो उस हवाले से आपको फशताली कहा जाता है। आप लोगों को कुरान सिखाते थे, करामात आपकी बड़ी मशहूर थी, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो आपके मुरीद थे। एक रोज़ आपने सैयद मसूद दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और फरमाया, मैं अपनी भांजी फारिहा का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, क्या तुम कबूल करते हो? सर को झुका लिया, कहने लगे हुजूर, हर आदमी आपके इल्म की वजह से आपकी तज़ीम करता है और आप माशाल्लाह अमीर भी हैं, मैं एक गरीब आदमी, निकाह करने से तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं महर कैसे अदा करूंगा? तो महर की बड़ी फिक्र होती थी, ये डाउरी जो है ये कैसे अदा करेंगे? हमें तो फिक्र ही नहीं होती ना, चाहे 10 लाख लिख दो, 20 लाख लिख दो, कौन सा देना है? नहीं 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 नहीं, ये औरत का हक होता है, आनर होती है, इसलिए वही मुकर्रर किया करो कि जो तुम उसे दे सको। तो आपने कहा महर कैसे दूंगा मैं? महर देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल। आपने कहा उसकी तुम फिक्र ना करो, वो महर मैं दे दूंगा, वो मैं दूंगा। कहने लगे ठीक है हुजूर। तो आपने अपनी भांजी का निकाह जो है वो सैयद मसूद दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह के साथ कर दिया। ये शादी आपने इन्हीं को बुलाकर क्यों की? आप इल्मी लिहाज से भी एक आला मकाम पर हैं, दौलत भी आपके पास ठीक है, तो फिर आप अपनी भांजी का निकाह इनके साथ क्यों कर रहे हैं कि जिनके पास ये कोई पैसा ही नहीं है? वजह ये थी, आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। और मालूम है कि ये बात किसने बताई? ये सैयद अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह बता रहे हैं, अपनी अम्मी से सुनकर। इनकी अम्मी इनको बता रही हैं। कहने लगी, एक दिन बताती हैं, बेटा तुम जानते हो कि तुम्हारे बाबा के साथ शादी मेरी क्यों हुई? कि मामू मेरे ने ख्वाब देखा और फरमाने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फशताली, तुम्हारी भांजी एक वली कबीर को जन्म देगी। तो मेरे मामू ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उनके वालिद गिरामी कौन होंगे, बाप कौन होगा? तो आपने फरमाया कि बाप जो है वो मसूद दब्बाग होगा। ये जो आपने कहा, तो इसलिए उनको बुलाया और बुलाकर जो है वो अपनी भांजी फारिहा, बीबी फारिहा का निकाह जो है वो उनके साथ कर दिया और महर जो है वो खुद अदा की। रुखसती हो गई। रुखसती जब हो गई, लेकिन आपने ये कहा मसूद दब्बाग से कि तुम रोज़ मेरे पास आया करो, बैठा करो। तो आप असर के बाद जाया करते थे, आप बैठते थोड़ी देर, जब बैठते तो आप उनको 2 चांदी के जो है ना वो सिक्के अता करते थे, 2 चांदी के सिक्के अता करते। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता कि आप जब आते तो जितना भी आपके पास फतह का माल होता, जो चीज़ें होती, सारी की सारी उठा के दे देते। ये आप इनकी इज्जत और तज़ीम क्यों करते थे? एक तो सादा सा जवाब तो आप यही देंगे, भाई उनकी भांजी के खामद थे तो भांजी बेटी के बराबर होती है, तो इतना ही नहीं। वजह दूसरी, जो मेन वजह वो ये है कि एक तो ये आले रसूल हैं, दूसरा इनका तय्युन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, इसलिए आप जो है वो कह रहे हैं, आप इनकी जो है ना वो आते हैं ये पास, तो आप इनका जो है वो ख्याल रखते हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। सैयद अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह की विलादत, जो हज़रत फशताली रहमतुल्लाह अलैह की आरज़ू ये थी कि ये मेरी ज़िंदगी में ही इनकी विलादत हो, मैं देख कर जाऊँ, मैं खुद तरबियत करूँ। लेकिन आपको महसूस हो गया कि मैं अब जाने वाला हूँ, मेरा वक्त जो है वो बिल्कुल करीब आ गया है, आपको महसूस हुआ कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ। तो आपने अपनी भांजी को बुलाया और बुलाकर आपने वसीयत की कि देखो, तुम एक बेटे को जन्म दोगी, ये मेरा कपड़ा है, ये उसके सर पे रख देना, और ये जूता तुम्हें दे के जा रहा हूँ जोड़ा, ये जूता उसे पहना देना जब ये जूता उसके पाँव में पूरा आ जाए। आप दुनिया से चले गए। पहले जो है वो बेटी को जन्म दिया, अगले साल जो है वो बेटे को जन्म दिया। जब बेटे को जन्म दिया तो नाम अब्दुल अजीज़ रखा। क्यों? मामू कह गए थे, नाम जो है वो अब्दुल अजीज़ रखा। तरबियत होती रही। जब आप इतने बड़े हो गए कि वो जूता जो है वो आपके पाँव के अंदर आ जाए, आपने अपने बेटे को एक दिन बुलाया और कहा कि मेरे पास तुम्हारी एक अमानत है, वो अमानत मैं तुम्हारे सुपुर्द करना चाहती हूँ। कि माँ जी क्या है? कहा बेटे आओ। वो जब करीब आए तो आपने उनके सर पे जो है वो कपड़ा रखा और पाँव में जूता पहना दिया। जो ही वो कपड़ा सर पर रखा और जूता पाँव में डाला आपने, तो फरमाती हैं कि मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया और मुझ पर कपकपी तारी हो गई, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मैं मुसलसल रोने लग गया। वो जूता पहनने के बाद मेरी कैफियत टोटली जो है वो चेंज हो गई। और ये आपकी उम्र वो थी कि जब आप बलूगत में कदम रख रहे हैं, सर पे कपड़े ने और पाँव में जूते ने आपकी कैफियत को टोटली जो है वो चेंज कर। आपकी वालिदा का विसाल हो गया। वालिद गिरामी भी आपके जल्दी ही चले गए, ज्यादा देर नहीं रहे। वालिदा के विसाल के बाद आपका रुझान ज्यादातर
वज़ाइफ की तरफ पड़ गए। मज़ारात पे जाके हाजिरी देते, किसी को वज़ाइफ पढ़ते हुए देखते तो उससे वज़ाइफ पूछते, ज़्यादातर सूफिया के साथ रहते। और अल्लाह ताला ने करम क्या किया कि जिनके पास आप बैठते थे मुलाकात ही उससे करवाता था अल्लाह ताला, जो वक्त का कुतुब होता था, रिजालुल गैब में से होता था, उन्हीं के पास आपकी बैठक होती, वो उनसे वज़ाइफ आप पूछते और यह सिलसिला चलता रहता। आपकी मुलाकात 1109 में हिजरी से लेकर 1112 हिजरी तक ताइफ के अंदर जो है वो गुजारी है उम्र आपने। कुतुब मोहम्मद लहवाज रहमतुल्लाह अलैह, इनसे आपकी मुलाकात हुई। किस तरह मुलाकात हुई सुनिए। वालिद का इंतकाल हो गया तो आपके जो चचा थे सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह के जो चचा थे, वो आपको और भाई, आपके भाई को लेकर एक कपड़े के कारखाने में ले गए नौकरी दिलाने के लिए। तो वहां एक बंदा जो है वो अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह के साथ काम करता था। उनको मिलने के लिए एक साहब आया करते थे। उन्होंने जब वो आए मिलने के लिए तो उन्होंने सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह को देखा तो इन्हीं के पास बैठ गए। असरार और रमूज की गुफ्तगू शुरू होगी। असरार और रमूज की गुफ्तगू शुरू। अब वो हर तीसरे दिन चौथे दिन आ जाते और बैठकर इनसे गुफ्तगू जारी रहती। जानते हैं कि ये कौन थे? ये कुतुब मोहम्मद लहवाज रहमतुल्लाह अलैह। 5 साल तक सिलसिला मुसलसल जारी रहा। इसके बाद आपकी मुलाकात जो है 1117 हिजरी में आप अपने भाई को एक और कारखाना में जो है वो नौकरी दिलवाने के लिए ले जा रहे हैं। वहां जब नौकरी मिल गई उनको, अब वहां से वापस आ रहे थे तो एक साहब ने आवाज दी, इधर आइए। आप करीब गए, आप सैयद हो, माँ बाप आपके फोत हो गए हैं, मतलब हम बजा, शादी आपने की, दौलत? फरमाया दौलत का कभी ख्याल ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं दिया, खर्चा पूरा होता चलता बस यही ठीक है। क्या लगे अच्छा, पास बिठा 30 चांदी के 30 सिक्के जो है वो अता फरमाए। फरमा लगे ये रख लो और जब कभी जरूरत पड़े तो हम और दे देंगे। जानते हो ये कौन थे? हजरत मंसूर बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह। ये दूसरे हैं जिनसे आपकी मुलाकात हुई। इनके साथ मुलाकात आपकी जो है वो 1129 हिजरी तक मुसलसल चलती रही, वक्फे के साथ। इनके असरार और रमूज जो हैं, इनके जो चीजें थी वो भी आपको मिल गई। ये 1129 हिजरी में दोनों का विसाल हुआ। जाने से पहले ये अपने असरार और रमूज आपको अता कर गए। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। हजरत खदिर अलैहिस्सलाम के साथ भी आपकी मुलाकात हुई। यह मुलाकात आपकी उस वक्त हुई जब आपकी उम्र 30 साल थी। 1121 हिजरी में मुलाकात होती। अब वो मुलाकात किस तरह हुई समाप्त कर लीजिए। 1121 हिजरी की बात है। हजरत अली बिन हरज़हीम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आप जाया करते थे। मज़ार पे जब आप जाते तो वहां आप हर जुमेरात जाते और रात को कसीदा बुर्दा शरीफ वहां पढ़ा जाता। देख लीजिए आप, 300 साल कबल की बात, लोग मज़ारात पे जा रहे हैं। तो इससे मालूम ये हुआ कि जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया में आने के बाद कब्रें बनी हैं, इंडिया में जब इस्लाम आया तो यहां चूंकि लोग भूतों को पूजते थे इसलिए जो है वो कब्रें बनाई गई हैं, ये सरासर गलत है। अब ये मराकश में बता दीजिए, सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह के दौर में लोग मज़ारात पे जा रहे हैं, ये क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल शुहदाए उहद की कब्रों पे जाया करते थे, ये क्या है? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र पे जाया करती थी, तो ये क्या है? मैं खुद मस्कत में गया हूं, मैं वहां सहाबी की कब्र है, तो वो क्या है? इसके अलावा वहां कब्रें हैं, वो तो अरबी इलाका है ना कि वहां भी हिंदू रहते हैं। लीबिया के अंदर कब्रें हैं, मराकश में मैं गया हूं वहां कब्रें हैं, तुर्की के अंदर जो है वो कब्रें और मज़ारात हैं, तो क्या यहां भी हिंदू गए थे? रशिया की स्टेट्स में आप चले जाएं, ये कोई साहब मुझे बता दें कि नईम बुखारी साहब ने ये कहा है कि चूंकि यहाँ इंडिया के अंदर बुतों को पूजते थे तो मुसलमान जब आए तो वो यहाँ उन्होंने कब्र परस्ती को रवाज दे दिया, उन्होंने कब्रें बनानी शुरू कर दी। बुखारी साहब, अगर बुखारी साहब ही हैं तो कम से कम वो ये तो जान लें कि इमाम बुखारी की बहुत बड़ी कब्र है और बुखारा के अंदर कितने औलिया के मज़ारात हैं, तो क्या वहाँ भी हिंदू गए थे? तो आदमी जो है वो ठीक है, उसका इल्म कम होता है लेकिन इकरार तो करे, ये तो नहीं ना कि वो फौरन फैसला सादर करना शुरू कर दे।
तो अली बिन हरज़हीम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आप जाते और कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा। एक दफ़ा कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ने के बाद आप वापस आ रहे हैं, तो वापस जब आए तो एक साहब को दरख्त के नीचे बैठा हुआ देखा आपने, आप उनकी तरफ चले गए। वो बेरी का दरख्त था, नीचे बैठे हो तो आप उधर चले गए, जाके सलाम किया, उन्होंने कहा, हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के पास इनको बिठा लिया, गुफ्तगू जारी रही। इनको लालच होता था कि कोई मुझे अल्लाह का नाम बताए, मैं जिक्र करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। इनका ये लालच होता था। तो उनसे कहने लगे मुझे कुछ वजीफ़ा बताएं, कोई अल्लाह का नाम बताएं कि मैं जिक्र करूँ। तो ये जब कहने लगे, वो बात को टालते गए तहज्जुद का टाइम हो गया। फरमाने लगे मुझे कुछ वजीफ़ा बताइए ना। कहने लगे हाँ हाँ बताते हैं आपको, सुनो वजीफ़ा क्या है। 7000 मरतबा रोज़ाना आपने ये पढ़ना, अल्लाहुम्मा या रब्बी बिजाह सय्यदना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजमा बैनी व बैना सय्यदना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह फिर दुनिया कबल अल आखिरा। इसको 7000 मरतबा पढ़ना है। और आपने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर मज़ार की तरफ जब जाने लगे तो आगे से आपने देखा कि उस मज़ार के मुतवल्ली हज़रत उमर बिन मोहम्मद अल हवारी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आपने इनका हाथ पकड़कर उनके हाथ में दे दिया और फरमाने लगे इसका ख्याल रखना। तो वो आगे से क्या जुमला फरमाते हैं, कहने लगे ये तो हमारे सरदार हैं, अल्लाह अकबर जल्ल शान। तो सैयद अब्दुल अजीज़ दब्बार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इनसे वजीफ़ा लेकर पढ़ता रहा। पहले दिन तो इतना भारी हुआ कि 24 घंटे गुजर गए, वजीफ़ा मुकम्मल नहीं हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वजीफ़ा मेरी ज़ुबान के ऊपर आने लग गया। फिर यह है कि इशराक से पहले मैं ख़त्म कर लेता था। तो ये जो हज़रत उमर बिन मोहम्मद अल हवारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनके साथ मुलाकात का सिलसिला फिर जारी रहा। इनसे मुलाकात रहती, ये दलाइलुल खैरात बहुत पढ़ा करते थे, अल्लाह अकबर जल्ल शान। क्यों कि दुरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत में वुसअत होती है। जन्नत की जो बेस है, जन्नत की जो बुनियाद है ना, असल जो है वह नूरे मोहम्मदी है, अल्लाह अकबर जल्ल शान। हज़रत उमर बिन मोहम्मद अल हवारी रहमतुल्लाह अलैह जब इनका 1125 हिजरी में इनका विसाल जब होने लगा, उससे कबल आपने इनको बुलाया और बुला के कहने लगे कि अब्दुल अजीज़ दब्बार रहमतुल्लाह से कहते हैं, आप जानते हो कि वो जो बेरी के दरख्त के नीचे जो आपको वजीफ़ा बता रहे थे वो कौन थे? जिन्होंने आपका हाथ मेरे हाथ में दिया था वो कौन थे? कहने लगे हुजूर आप बेहतर समझते हैं। कहने लगे वो खदीर अलैहिस्सलाम थे जो आपको वजीफ़ा बता के गए थे। और सुनो एक बात मैं तुम्हें और बताऊं, तुम जानते हो कि मैं मुरीद किसका हूं, मेरे पीर कौन है? कहने लगे हुजूर आप बता दीजिए। कहने लगे तुम्हारी वालिदा के मामू हज़रत फश्ताली रहमतुल्लाह अलैह जो है वो मेरे पीर मुर्शिद हैं, अल्लाह अकबर जल्ल शान। उस दिन अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझ पर उकदा खुल गया, वाज़े हुआ कि मेरे वालिदा के मामू कितने आला मकाम पर जो है वो फाइज थे, कि इतने बड़े बड़े लोग उनके मुरीद थे, अल्लाह अकबर जल्ल शान। फिर ये हुआ कि आप पर कशफ चीज़ें आप ऊपर आश्कार होने लगी। इतने औलिया कराम से जब आपने असरार और रमूज़ ले लिए, वज़ाइफ उनके जो हैं वो ले लिए, तो आपके ऊपर ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह होने लगी। तो फरमाते हैं कि जुमेरात 8 रजब 1125 हिजरी का वाक़या है कि मैं, घर वालों ने यह कहा कि जाइए तेल ले आइए, मछली को जो है वो तलना है। फरमाते हैं कि मैं तेल लेने के लिए बाजार गया, भी मैं आधे में ही पहुंचा हूं कि क्या देखता हूं कि मेरा जिस्म जो है वो बड़ा होने लग गया, मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हो गई, पसीने में शराबुर हो गया, मैं आगे कदम बढ़ा ही नहीं पा रहा, मेरा जिस्म बढ़ता गया और मुझे कायनात यूं नजर आने लगी। फिर इतना बढ़ गया कि तमाम समंदर के अंदर की चीज़ें, हर शय मुझे नजर आने लगी। मैं आगे नहीं गया, मैं वापस आ गया घर। कितने दिन मैं वहां बैठा रहा। फिर मैं उस दौर के इमाम फ़कीह अलहाज अहमद जरावंदी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने मुलाकात की। उनको मैंने जब अपना वाक़या बयान किया तो फरमा लगे चल चल चलो मेरे घर चलो। घर गए, घर बिठाया अपने पास। बिठाने के बाद फरमा लगे अब सुनाओ। आपने जब वो बतलाया कि किस तरीके से मेरा जिस्म बड़ा हुआ और कैसे मैं चीज़ों को देखने लगा, तो आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने लगे आज बड़े सालों के बाद, सैकड़ों साल गुजर गए, बड़े सालों के बाद जो है वो एक ऐसे आदमी के बारे में सुनना और मिलना नसीब हुआ कि जिस पर यह कैफियत तारी हुई है, अल्लाह अकबर जल्ल शान। तो आपने उन बहुत सारा नजराना था वो उन्हें अता किया और फरमान लगे मेरे पास आते जाते रहा करो, लेकिन मैं तुम्हें एक जगह बता दूं, सैयद अब्दुल्ला बरनावी रहमतुल्लाह इनकी महफिल में बैठा करो। तो वो पूछा मुझे मिलेंगे कैसे? कहने लगे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें मिल जाएंगे। इतना कहा, इनसे फिर दोबारा मुलाकात नहीं हो सकी, ये दुनिया से तशरीफ ले गए, अल्लाह अकबर जल्ल शान। अब हजरत अब्दुल्ला बरनावी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात कैसे होती है आपकी? ये रिजालुल गैब में से थे। आप ऐसे ही इनकी तलाश में निकल रहे हैं कि कहाँ मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे। सोच रहे हैं कि देखा कि एक जानिब आप बढ़ रहे हैं, सामने दरवाज़ा है, दरवाजे के बाहर जो है वो एक आदमी बैठा हुआ है। आप उसके करीब चले गए, आपने उनसे जाके मुसाफहा किया। हाथ जब मिलाया, उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। हाथ पकड़ के मस्जिद की जानिब ले गए। मस्जिद में जाकर बैठ गए, दोनों बैठे रहे, वहाँ गुफ्तगू होती रही। गुफ्तगू के दौरान आपने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई कि जो सैयद अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह ही जानते थे। ऐसी चीज़ें बताई तो आप, जब आपको कोई आदमी ऐसी चीज़ें बताएं कि जो सीक्रेट होती हैं, तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं और उसके कायल भी होते हैं। आप बैठ गए।
जब बैठे तो उन्होंने खुद ही फरमा दिया, कहने लगे मेरा नाम अब्दुल्ला बरनावी है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। 6 माह तक इन्होंने आपकी तरबियत की। ज़िलहज आ गया, ईद का तीसरा दिन था। आप जब ईद के तीसरे दिन रात को सोए हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई सैयद अब्दुल अज़ीज़ दब्बार रहमतुल्लाह अलैह। सुबह उठकर आप जाने लगे अब्दुल्ला बरनावी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। वो उन्होंने इनको देखते ही पहले ही फरमा दिया, कहने लगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं मुतमईन हो गया, अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमत कामिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दिया। अब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। क्यों? उस वक्त तक डर रहता है जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मुशाहदा ना हो जाए। सब सुन लीजिए, जितने लोग तसव्वुफ में आगे बढ़ रहे हैं और तसव्वुफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो ये सुन लीजिए, जब तक आपको हुजूर की ज़ात का मुशाहदा नहीं हो जाता तब तक आपको खदशा है। चाहे आप अर्श पे पहुंच जाए, चाहे आप अंबिया से मुलाकात करें, चाहे आप पर सारी दुनिया आश्कार हो जाए, तब तक आपको डर रहता है जब तक ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहदा ना हो जाए। ये बात याद रखिए। माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे इंडिया से कॉलेज के इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, मेरी उनसे बात भी हुई। कहने लगे कि मैं तकरीर आपकी सुनी, मैं PhD करना चाहता हूं और PhD मैं कर रहा हूं तसव्वुफ के अंदर, ताकि मैं अपने औलिया कराम के बारे में लोगों को बताऊं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं भी किसी जगह पे काम आया, और मेरे लिए ये बख्शिश का सबब है। अगर कोई आदमी सुनता है, आगे सुनाता है। बहुत से मैसेज आते हैं, आप लोग देख लेते हैं, पढ़ते भी होंगे। कोई फेसबुक पे आते हैं, कोई मेरी ईमेल पे मैसेज आते हैं, कोई दूसरी जगह पे मैसेज आते हैं। तो हमारी टीम उन सबको इकट्ठा करके एक ही जगह पे कर देती है। तो ये जो जब तक ज़ाते मुस्तफ़ा का मुशाहदा नहीं हो जाता तब तक तसव्वुफ के अंदर खतरा रहता है कि आप कभी भी फिसल सकते हैं। ये छोटी मोटी करामतों में नाज मत करा करो। तो ये जो मसाइल थे सीक्रेट सैयद अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह ने हल कर दिए। इसलिए जितने मेरे सामाईन हैं, आपने इस लेक्चर को ज़रूर सुनना है और आगे सुनाना है। आगे आपने सुनाना है। इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, अगर आपको समझ ना आए तो बोलिए ज़रूर, हो सकता है कि दूसरा आपको समझा दे। हज़रत अब्दुल्ला बरनावी रहमतुल्लाह अलैह आप अख्ताब में से थे। 70 से ज़्यादा अस्माउल हुस्ना के अनवार से सैराब थे। 1126 हिजरी में आपका वसाल हुआ और आपने सारे अपने असरार जो हैं वो इनको अता कर दिए। कुतुब याहया साहिबुल जरीद ये शरीयत मोहम्मदिया के सख्त पाबंद थे। इनकी ड्यूटी ये थी कि मज़ारात के ऊपर जो लोग आते हैं, ये उन मज़ारात के ऊपर जो लोग आकर दुआ मांगते हैं, ये उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि मज़ारात के ऊपर कोई नहीं होता। भाई मज़ारात के ऊपर भी औलिया की ड्यूटी लगती है। वो औलिया ख़ास होते हैं, वो उनको वहाँ मुतय्यन कर दिया जाता है कि जो लोग यहाँ आकर दुआ मांगते हैं आप उनकी दुआ पर आमीन कीजिए, अल्लाह ताला जो उस दुआ को कबूल फरमाए। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ। हज़रत फ़श्ताली रहमतुल्लाह अलैह का फैज़, हज़रत खदिर अलैहिस्सलाम से फैज़, कुतुब मोहम्मद लहवाज से फैज़, हज़रत मंसूर बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह से फैज़, हज़रत उमर बिन मोहम्मद अल-हवारी से फैज़, अलहाज अहमद जराबंदी से फैज़, सैयद अब्दुल्ला बरनावी से फैज़, अल्लाह अकबर, कुतुब याहया से फैज़। इन तमाम की जो नज़र पड़ी, जब फैज़ हुआ, अल्लाह अकबर जल्ला शानहू, तो आप पर फतह हो गई। यानी तमाम चीज़ें जो हैं वो आप पर आश्कार हो गई। अब कोई भी आपके पास आता था तो आप बस यूं नज़र उठाकर जवाब देना शुरू फरमा देते थे। और फिर वो जवाब को जब जाकर चेक किया जाता था तो वो जवाब जो है वो बड़ी बड़ी तफासिर के अंदर, बड़ी बड़ी किताबों के अंदर बड़े बड़े अल्लामा उस पर डिस्कस कर चुके होते और उन्होंने वही कहा होता जो सैयद अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कहते। तो लोग सुनकर हैरान हो जाते। तो चूंकि अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह को अल्लाह ताला ने कशफ अता फरमाया था, इसलिए आपने उन बातों के ऊपर रोशनी डाली है जो बातें पोशीदा है। यह कशफ हर वली को होता है, लेकिन किसी को बताने की इजाजत होती है और किसी को बताने की इजाजत नहीं होती। जब कशफ होता है, जब वली आला मकाम पर पहुंच जाता है, सबसे पहले उससे यह प्रॉमिस लिया जाता है कि तुम सीक्रेट लोगों पर आश्कार नहीं करोगे, इसलिए कि जो सुनने वाले हैं वो उस मकाम पर फाइज नहीं है। यह बात याद रखिए। अब आ जाइए, जो सबसे बड़ा मसला जो है वो आपने हल किया, वो औलिया की मीटिंग का है। औलिया की मीटिंग कहाँ होती है? ये अगवास, अख्ताब, औलिया कराम ये कहाँ बैठते हैं? ये एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, बड़ा ज़बरदस्त मसला है जिसको हल किया और आप सब लोग गौर से समात कर लीजिए। ये एक बड़ी दिलचस्प इतला थी जो हमें 318 साल कबल आपसे मिली। चूंकि आप मकाम गौसियत में फाइज थे, तो एक दिन आपने अपने मुरीद को तफसील बता दी
जिसको उन्होंने अपनी शुरा आफाक किताब इब्रीस मिन कलाम अब्दुल अजीज़ में अलामा अहमद बिन मुबारक सजिल मासी, ये सजिल मास भी जो है ये भी एक शहर है, कस्बा है, तो चूंकि आप वहां कहते हैं इसलिए सजिल मासी, बहुत मुश्किल होते हैं ये प्रोनाउंसिएशन, इनको ढूंढना पड़ता है। तो अलामा अहमद बिन मुबारक सजिल मासी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे नकल किया है। उम्मी वली सैयद अब्दुल अजीज दब्बार रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम अगवास व किताब की महफिल को अटेंड किया और अब फरमाते हैं, सुनो, ये महफिल रोज़ाना गारे हिरा में तुलुए फज्र से पहले ख़त्म हो जाती। वक्त तुलुए फज्र में एक सिर है कबूलियत का, यह है वक्त विलादत मुस्तफ़ा, वक्त नज़ूल रहमत खुदा, वक्त मजलस गारे हिरा, यह तहज्जुद का वक्त है। और जो ये चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो वो इसी वक्त उठे और इस वक्त दुआ मांगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। अब इस वक्त आंख कैसे खुलेगी, तो बेहतरीन तरीका जो है वो बता दिया कि सूरह कहफ की आखिरी 4 आयात जो है वो पढ़कर सो जाइए, आपकी आंख एक मरतबा उस टाइम जरूर खुलेगी जिस टाइम अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबगूना अन्हा हिवला कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहर क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। 4 आयात पढ़कर सो जाइए, उसी वक्त आंख खुलेगी जब अल्लाह ताला दुआ को जो है वो कबूल फरमाता है। तो आप फरमाते हैं कि तुलुए फज्र से पहले ये मीटिंग ख़त्म हो जाती। तो मीटिंग जब वहाँ होती है तो वहाँ तमाम अगवास यानी गौस की जमा है, अख्ताब वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ वो होते हैं जो अपने कबूर से आते हैं और कुछ ज़ाहिरी हयात होते हैं और आते हैं। और अब्दुल अजीज दब्बाग फरमाते हैं कि मुझे मालूम हो जाता है कि कौन वली कब्र से आया है और कौन वली ज़ाहिरी हयात है। अर्ज़ की हुजूर कैसे मालूम होता है? फरमान लगे कि जो वली कामिल कब्र से आता है उसका ड्रेस चेंज नहीं होता, वो एक ही ड्रेस में, वाइट ड्रेस में ही आता है। और जो दूसरे होते हैं उनके ड्रेस जो है वो चेंज होते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कब्र से आते हैं उनका ज़मीन पे साया नहीं पड़ रहा होता, जब लाइट होती है तो उनका साया नहीं मैं देखता, उससे मुझे मालूम हो जाता है कि ये साहिब कब्र है। तो आप फरमाते हैं कि ये जो औलिया कराम दुनिया से चले गए होते हैं, इनसे जो डिस्कस की जाती है वो आलम अरवाह के मामला डिस्कस किए जाते हैं। और विसाल शुदा वली के सदक़े से विसाल शुदा के लिए दुआ की जाए तो फरमाते हैं कि जल्द कबूल होती। तो जो विसाल शुदा औलिया कराम हैं वो परवाज करते हुए आते हैं, लेकिन जो ही गारे हिरा के पास पहुंचते हैं तो फिर वो ज़मीन के करीब हो जाते हैं। ये अदब है। अल्लाह अकबर जल्ल शान। मौजूदा गौस या कुतुब आलम मजलिस का सदर होता है। आपने फरमाया कि वो जो महफिल होती है उस महफिल का सदर जो है वो उस दौर का, जो उस टाइम का गौस होगा वो होगा। ये गारे हिरा के बाहर इस तरह बैठता है कि मक्का उसकी दाईं तरफ होता है और बाएं घुटने के सामने जो है वो मदीना शरीफ होता है। 4 कुतुब जो हैं वो दाएं तरफ बैठते हैं और 3 जो होते हैं वो एक हनाबिला से, एक शवाफे से और एक मवालकी, यानी मालकी, हम्बली, शाफई, एक इनमें से, तो 7 हो गए। तो ये 7 अख्ताब जो हैं ये गौस के 7 होते हैं और ये 7 गौस के मातहत होते हैं और हर कुतुब के अंदर बाकी औलिया होते हैं। गौस के 7 अख्ताब के पीछे वकील बैठता है। वो वकील जो होता है वो असहाब दीवान की तर्जमानी करता है, जो उसने बात की है उसकी वो आगे तर्जमानी करेगा। और वकील के पीछे 6 सफ़े होती हैं। जब सैयद अब्दुल अजीज दब्बार रहमतुल्लाह गौस की जगह होते थे तो आपने फरमाया, उस दिन बता रहे हैं, अपना जाहिर तो नहीं करते लेकिन बता रहे हैं कि आज का जो वकील है उसका नाम अब्दुल करीम है, उसका ताल्लुक बनु खालिद से है और वो बसरा में रहता है। अल्लाह अकबर जल्ल शान। और ये लोग परवाज करके वहाँ रोज़ाना जो है वो पहुँचते। अब्दुल अजीज दब्बाग फरमाते हैं कि वक्त का गौस जो है वो इसकी सदारत करता है, लेकिन कभी कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाते हैं और जिस वक्त हुजूर तशरीफ़ लाते हैं तो वो उसी जगह बैठते हैं कि जहाँ गौस बैठता है। तो फिर गौस जो है वो पीछे हो जाता है और अख्ताब और पीछे हो जाते हैं। गौस फिर उस दिन, जिस दिन हुजूर तशरीफ़ फरमा होते हैं, उस दिन गौस वकील की जगह और वकील के काम को जो है वो सर अंजाम देता है, खिदमत को सर अंजाम देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठते हैं तो वो गौस से बात करते हैं, वो दूसरों से बात नहीं करते। क्यों? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर उस वक्त इतनी ताकत और आपका नूर का ज़हूर हो रहा होता है कि अगर 40 कड़ियल नौजवानों के ऊपर भी आपका नूर पड़ जाए तो वो एकदम जल के भस्म हो जाए। तो आपकी तजल्ली को अगर बर्दाश्त कर सकता है तो वो गौस बर्दाश्त कर सकता है।
तो गौस से आप फरमाते हैं, गौस फिर आगे अक्ताब को कहता है, और अक्ताब जो है वो फिर आगे सारी बात आगे फैला देते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तशरीफ लाते हैं तो आपके साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी होते हैं, आपके साथ मूसा अलैहिस्सलाम भी होते हैं, आपके साथ दूसरे अंबिया भी जो हैं वो होते हैं, और कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अज़वाजे मुतहहरात होती हैं, और आपके साथ आपके सहाबा कराम भी होते हैं, और कभी कभी नवासे भी साथ होते हैं। तो अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, एक मरतबा जब हुजूर तशरीफ लाए तो आपके साथ बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी थी, और वो उस तरफ बैठेंगे जहां वलिया औरतें कुछ औरतें भी जो हैं वहां हाजिर होती, तो वहां औरतों की जगह के ऊपर वहां वो बैठी, अल्लाह अकबर जल्ल शानो, और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ा तो फरमाने लगे कि वो मुझे याद है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन हुवा इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन हुवा इमामु अहलिल जन्नह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौस से गुफ्तगू फरमाते हैं, गौस कुतुब से, और कुतुब आगे अहकाम को जो है वो फैला देते। तो गार हिरा के अंदर जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है वो सुरियानी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये ज़बान जो है वो मुख्तसर होती है। गार हिरा की मजलिस में रिजालुल गैब होते हैं, जिन्नात होते हैं, फरिश्ते भी होते हैं, मगर ये सब पीछे रहते हैं। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। और जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते हैं, आपके अदब के लिए उस दिन गुफ्तगू सिर्फ अरबी ज़ुबान में की जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले भी गार हिरा के अंदर महफिल जमा करती थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ फरिश्ते होते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो फिर आपकी वजह से ये नूर आगे मिला, फिर वली कामिल जो है वहां आने लगे। तो अब जो वली वहां पहुंचता है तो उस जगह से फरिश्ता उठकर आसमान पे चला जाता है। तो अब तादाद जो है वो औलिया कराम की बढ़ रही है। अब वही फरिश्ते हैं जो ज़ात के फरिश्ते होते हैं, बाकी सब के सब जो है वो फरिश्ते वो वापस चले गए। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। तो आपने फरमाया कि जो वली इब्तदाई मकाम में होता है, जब वो अपने शहर से इस मजलिस में हाजिर होने के लिए आता है तो वो अपने शहर में फिर नहीं होता, और जब वली आला मकाम पे पहुंच जाता है तो फिर वो एट ए टाइम कई जगहों पे होता है। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। गार हिरा में मजलिस में भी होता है और अपनी जगह पर भी वो नज़र होता है, अपनी जगह पे भी वो नज़र आता है। आपने फरमाया गार हिरा के अलावा भी मजलिस लगती है, मगर उसका मजमा जो है वो कम होता। अब मुझे समझ आई, बहुत पहले मैंने सुना था कि दुनिया में कहीं भी चिल्ले काट लो, इतनी जल्दी असर नहीं होता। अगर आदमी एक रात गार हिरा के अंदर गुजार ले तो जितनी जल्दी उसकी तरक्की होती है उतनी जल्दी उसकी तरक्की बाकी जगहों में नहीं होती। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। मैंने वैसे सोचा है कि इंशाअल्लाह और हमारा अब मौका मिला तो गार हिरा में एक रात गुजारेंगे, या पता नहीं आसान है या नहीं, देखी जाएगी। तो गार हिरा के अंदर तो मुझे समझ आई अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ने के बाद कि गार हिरा के अंदर एक रात गुजारने से दर्जा क्यों बढ़ता है। भाई जहां जहां सारे अख्ताब आएंगे, अगवास सारे होंगे, औलिया कराम होंगे, जिन्नात होंगे, रिजालुल गैब होंगे, फरिश्ते होंगे, नबी का नूर होगा, वहां दर्जा क्यों नहीं बढ़ेगा। अल्लाह अकबर जल्ल शान। अल्लाह, क्या बात है यार, ये भी एक दुनिया है, इस दुनिया को सब लोगों ने छोड़ दिया और एक और किताब ने खोला। फरमाने लगे कि उस मजलिस के अंदर मजजूब को इजाजत नहीं होती, मजजूब को इजाजत नहीं होती। और फरमाने लगे कि मजजूब को इख्तियारात भी नहीं सौंपे जाते, मजजूब को इख्तियार नहीं। लेकिन कहने लगे कि कुर्ब क़यामत मजजूब को इख्तियारात सौंप दिए जाएंगे, और वो महफिल जो है उसका जो लीडर है वो भी जो है वो भी मजजूब होगा। यही वजह है कि दज्जाल उस दौर में जो है वो आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि मजजूब के हाथ में निज़ाम होगा, निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। मजजूब को आपने देखा ही। तो मजाजीब जब दाखिल हो जाएंगे तो फिर ये दज्जाल आएगा और फिर ये जिधर मर्जी फिरता जाएगा, क्योंकि ये निज़ाम जो है वो मजाजीब के पास आ गया। तब तो दीवान का रईस भी कहते हैं कि मजजूब होगा। यही वजह है कि दज्जाल को निकलने का मौका मिलेगा। अल्लामा अहमद बिन मुबारक सज्जिल मासी मालकी, आपकी वफ़ात जो है वो 1156 हिजरी में हुई। जामे माकूल और मनकूल थे, आपको कुरान और हदीस और फ़िक़्ह पर अबूर हासिल था। आप एक रोज़ आपकी मुलाकात सैयद अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह से हुई। उस वक्त आपकी उम्र जो है वो 34 साल थी। उनके पास बैठे, जब आपकी गुफ्तगू को सुना तो आलिम दीन तो समझता है ना कि आदमी जो बोल रहा है वो क्या गुफ्तगू है। उनको बड़ा मज़ा आया, कहने लगे यार क्या खूबसूरत तशरीफ़ फरमाते हैं, ये तो हम लोगों ने भी तफसीर के अंदर नहीं पढ़ी, और इनको हर चीज़ का पता कैसे चल जाता है। तो आपने फिर इनके पास बैठना शुरू कर दी। आपने 4 साल उनकी संगत में गुजारे। जो बातें आप फरमाते वो हदीस और तफसीर और कुतुब में मौजूद होती। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, आखिरत, हर मौजू पर यूं बोलते कि जैसे किताबें सामने खुली हुई। आपको ख्याल आया कि इनके असरार को लिखो। आपने सैयद अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह की बातों को इहाता तहरीर में लाना शुरू की और किताब का नाम रखा इबरीज़, यानी खालिस सोना। तो इसी कान में से कुछ सोना मैं आपको बांटूंगा। 2015 में 286 साल हो गए ये किताब आज भी औलिया
सूफिया के मुताला में रहती है। ख़ास तौर पर शाज़ली सिलसिला के जो लोग हैं वो इस किताब को पढ़ते हैं। अब इसमें से चंद बातें आपकी नज़र करना चाहता हूँ। सारी किताब तो भाई 500 सफ़हात से ज़्यादा है। अब चंद बातें सुन लीजिए, वो मसाइल शायद आपकी ज़हन में कहीं होंगे, वो मसाइल आपके हल हो जाएंगे। एक दिन फरमाने लगे अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह, गुस्ल तुम लोगों पे फ़र्ज होता है जब तुम जुनबी होते हो। जानते हो कि औलिया पे गुस्ल कब फ़र्ज होता है? ये जुमला उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि ये नंग धड़ंग ये लोग जो है चरसिए ये वली, ना ये हमारे औलिया नहीं है। नहीं, हमारे वली कौन है? सुन लो। अब अब्दुल अजीज दब्बार मौला फरमाते हैं कि आम आदमी पे गुस्ल फ़र्ज होता है कि जब वो जुनबी हो, और वली कामिल पे उस वक्त गुस्ल फ़र्ज हो जाता है जब उसकी एक लम्हे के लिए तवज्जो रब से हट जाए और किसी और चीज़ में वो सुकून हासिल कर रहा हो। अल्लाह अकबर जल्ला। जाओ बांट दो ये जुमला पूरी दुनिया के अंदर, वलियों के दुश्मनों को बता दो कि वली ये कहता है कि हम पे उस वक्त गुस्ल फ़र्ज हो जाता है जब अल्लाह से तवज्जो हट जाए और किसी दुनिया की चीज़ में सुकून उसे मिले, तो वो कहता है कि उस वक्त उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो गया। इतनी पकीज़गी तो किसी मौलवी में नहीं होगी, क्योंकि मौलवी तो तभी गुस्ल करेगा जब उस पर गुस्ल फ़र्ज होगा, जुनबी होगा। ये वली कामिल हैं कि अगर इनका ध्यान रब से हट जाए और किसी दुनिया की चीज़ को तरजीह दे दें तब भी इनके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। वो खुद को उस वक्त नापाक समझते हैं जब उनकी तवज्जो रब से हट जाती, क्योंकि जब तवज्जो अल्लाह से हटती है तो फरिश्ते उससे हट जाते। यही वजह है कि फरिश्तों की दूरी की वजह से औलिया पहचानते हैं कि यह आदमी इस वक्त जुनबी है, क्योंकि फरिश्ते उसके साथ नहीं होते। आपने कई करामतें सुनी होंगी ना, फलां साहब ने फरमाया भाई तुम्हारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज है। उनको कैसे पता चला? उसके साथ फरिश्ते नहीं थे। अल्लाह अकबर जल्ला। इसलिए शरीयत से हटा हुआ कैसे तरीकत में माहिर होगा, और तरीकत वाला शरीयत के खिलाफ कैसे हो गया? तो हमारा तसव्वुफ आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप बताएं कि देखो भाई हमारे औलिया कराम ने जो तसव्वुफ बताया है, सूफी शरीयत का माहिर होगा, तकवे में आला मकाम पर होगा। फतवा तो चीज ही कोई नहीं, वो फतवे को नहीं, वो तकवे के मकाम पर होता है। आपने फरमाया मुस्लिम माशरे के अंदर रहना अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। हम आज के दौर में ये कोशिश करते हैं कि हम भाग जाएं, जंगलों में रहें और सारी ज़िंदगी जंगलों में गुजारते। फरमाया नहीं, सारी ज़िंदगी जंगलों में मत गुजारो। मुस्लिम माशरे के अंदर रहना अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। फिर आपने एक मिसाल दी, मिसाल दे के आपने समझाया। फरमाने लगे सुनो, एक दफ़ा मैं और हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह एक जजीरे में चले गए। देखा वो अल्लाह का जिक्र कर रहा था, हम उसके करीब बढ़े, तो आगे जब बढ़े तो वो करीब तो ना आया, थोड़ा सा दूर हो जाए। हम आगे बढ़े वो और दूर हो जाए, लेकिन इतना फासला था कि हम उससे गुफ्तगू कर सकते थे। मैं अरबी में बात करने लगा। उसने पत्ते दरख्तों के पत्तों की लंगोटी जो है उसने पहनी थी। 40 के लगभग उसकी उम्र होगी। ट्यूनिस में उसका बाप रहता था। ये 5 साल का था जब जजीरे में आ गया और अपने अब्बा के साथ ये रहा। ये जब 30 साल का था इसके अब्बा का इंतकाल हो गया और करीब ही उसकी कब्र बनाई, हमने उसके वहाँ फातिहा हमने पढ़ी। तो गुफ्तगू के दौरान पता ये चला कि वो अल्लाह को जानता है, अल्लाह है, लेकिन कहता है कि अल्लाह इधर रहता है। तो अल्लाह तो हर जगह है। तो हमने उसे बताया कि नहीं, ऐना मतवल्लू फसम वजहुल, अल्लाह हर जगह, इधर करोगे तो फिर समत हो जाएगी, जिसकी तरफ जो डायरेक्शन में हो वो अल्लाह नहीं होता। फिर हमें पता चला उसकी बातों से कि वो हुजूर पाक को जानता है कि वो आखिरी नबी है, और उसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी पता था कि वो उनके पहले खलीफा हैं, उनके ससुर हैं, इसके बारे में जानता था। और उसको हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी पता था, लेकिन वो हज़रत इमाम हसन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखता था। हमने उसको उनके बारे में बताया। वो रोज़े तो 30 रखता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि रमज़ान के होते हैं। 30 रखता था, पूरे करता था। फिर हमने उसको बताया कि ये चाँद है, इस तरह हिसाब लगाओ और ये 30 रोज़े बनते। उसके बाद उसने सूरह फातिहा हमें सुनाई। फातिहा पढ़ता तो था लेकिन गलत मलत पढ़ता था, आगे पीछे कर देता था। हमने उसकी फातिहा को सही किया और सूरज गुरूब होते ही सो जाता था, सिर्फ रुकू करता था और सजदा करता था, इसके अलावा नमाज नहीं। हमने उसको बताया कि ये चीज़ें नमाज में होती हैं, मुकम्मल नमाज का तरीका बताया, उसको बुनियादी शरीयत के असूल सिखाए। फिर हम चल दिए। जब चल दिए तो चूंकि मैं हज़रत मंसूर कुतुब वक़्त के साथ था, वो पानी पे चलने लगे, मैं भी अदब के लिए पीछे पानी पे ही उन पे चल पड़ा। जब उसने हमें पानी के ऊपर चलते हुए देखा तो वो सोचने लगा, और मुझे उसके दिल के ख्याल का पता था, वो सोच रहा ये शायद कोई जिन हैं जो मेरे पास आए। तो आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, सैयद अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह ने 1129 हिजरी में बताया। फरमाने लगे कि अभी तक वो जिंदा है, और फरमाने लगे ये अल्लाह का बड़ा एहसान होता है कि आदमी मुसलमानों के साथ ज़िंदगी गुजारे, इसलिए कि उसको अपनी अगलात का पता चलता रहता है, वो खुद को संवारता रहता है, शरीयत से वाकफियत हासिल होती रहती है। शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मुसलमानों के चेहरे देखने से भी ईमान बढ़ता है।
वो औलिया जन्नत में जल्दी जाएंगे जो माशरे की इस्लाह करते हैं और उनके साथ जिंदगी गुजारते। तो अब्दुल अजीज दब्बार रहमतुल्लाह अलैह ने एक और सोने की डली हमें दी, एक और सोने की ईंट हमें दे दी इब्रीज में। फरमाते हैं कि कलेमात मुकद्दसा का असर होता है। यह मसला बहुत बड़ा है। आप लोग वजीफा क्यों करते हो? आप लोग कुरान मजीद पढ़ते हो, आप लोग बुखारी शरीफ का पहला पारा पढ़ते हो, बुखारी शरीफ का आखिरी पारा पढ़ते हो। हालांकि बुखारी शरीफ पढ़ना बिदअत है, यानी पढ़कर ख़त्म दिलाना बिदअत है। कुरान पढ़कर ख़त्म दिलाना बिदअत और बुखारी शरीफ पढ़कर ख़त्म दिलाना सुन्नत। कुछ समझ में मेरी तो नहीं आ रही बात, खैर आपकी आती हो। तो ये कलामात मुकद्दसा जब आप पढ़ते हैं, कुरान पढ़कर दुआ मांगते हैं, आप वजीफ़ा करते हैं, ये अल्लाह ताला के नाम पढ़ते हैं, क्या क्यों पढ़ते हैं? इनमें असर होता है। कुरान मजीद में असर है। एक हाफिज साहब थे, वो सूरह रहमान पढ़ते थे तो उनकी ज़मीन में जो पानी का वो जो कुआं होता है ना, वो चलने लग जाता था। वो कुएं का पूरा सर्किट, वो पानी आता, ज़मीन सैराब होती रहती। जब वो सूरह रहमान बंद कर देते, वो बंद हो जाता। ये असर है। तो कुरान मजीद जो है, ये असर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाह, फातिहा, ये चीज़ें पढ़कर लोगों ने मिट्टी को सोना बना दिया। क्यों? इसके अंदर असर, वो असर क्या है? बस ये उकदा खोला हज़रत अब्दुल अजीज़ दब्बार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, सुनो अल्लाह के नाम, कुरान मजीद की आयात, ये जो तुम बुखारी पढ़ते हो, ये क्या? इनके लफ्ज़ों के अंदर असरात होते हैं। वो असरात क्या है? वो फरिश्ते इन लफ्ज़ों को उठाए होते हैं। इन लफ्ज़ों के अंदर सिर होता है, सीक्रेट, सिर है, राज है, और फरिश्ते उसे उठाए होते हैं। तो जब तुम लोग वो कलेमात अदा करते हो खुलूस नीयत के साथ, तमाम शराइत के साथ, तो वो फरिश्ते उन लफ्ज़ों के साथ सिर समेत होते हैं। और जब तुम लोग खुलूस के साथ दुआ नहीं मांगते, तुम्हारा ध्यान उधर नहीं होता, वैसे ही अपने मुंह से तुम वो वज़ाइफ अदा करते रहते हो, वो आयात पढ़ते रहते हो, तो दुआ कबूल नहीं होती, असर नहीं होता। इसलिए कि सिर्फ तुम्हारे पास लफ्ज़ होते हैं, सिर फरिश्तों ने उठा लिया होता है, वो वहां नहीं होता। अब बात आपकी समझ में आ गई। उसकी दलील देते हुए आपने फरमाया, देखो अल्लाह के हर नाम के साथ सिर है। सिर से मुराद हेड नहीं, सिर के माना सीक्रेट, सीक्रेट मैंने उसका असर, शुआएं, नूर, वो फरिश्ते उठाए होते हैं हर लफ्ज के साथ। तो आपने फरमाया कि ये जब कभी जमीन के ऊपर अल्लाह का नाम गिर जाता है, वो फरिश्ते उसमें से उस सीक्रेट को उठा लेते हैं। अगर ना उठाएं तो जितने लोगों के पांव उसके बराबर से गुजर रहे हैं, तमाम के पांव जल जाए। अल्लाह अकबर जल्ला शान। अब मुझे समझ आई कि बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह को फैज क्यों मिला था। क्यों? फरिश्तों ने वो सिर उठाया, लेकिन फरिश्ते रहते वही हैं, वो उस बंदे का नाम लिख देते हैं जो उस नाम को उठाता है। तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को साफ करके, इतर निकाल के, इतर लगा के ऊपर बुलंदी पे रखा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जब बुलंदी पे रखा, रब ताला ने उनको तौबा की तौफीक अता फरमा दी। तो अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये असरात होते हैं। इसलिए आप में से जो भी आदमी कुरान पढ़े, वजीफ़ा पढ़े, अल्लाह का नाम पढ़े, एक तो ध्यान से पढ़े, दूसरा खुलूस से पढ़े, तीसरा अल्लाह के लिए पढ़े, वजीफ़ों के लिए ना पढ़े, तो वो फरिश्ते फिर आमीन कहते हैं, तो आपकी ज़ुबान से असर जारी हो जाता है। मकसद इबादत का क्या है? तौहीद कायम करना। अक्सर औलिया इकराम का जब नाम लिया जाता है तो लोग ये समझते हैं कि शायद कोई बुतों की कंपनी है। अल्लाह ताला बचाए इसे, जो नबियों और वलियों का दुश्मन हो जाता है, अल्लाह ताला उससे ऐलान जंग करता है। तो आप फरमाते हैं कि मकसद इबादत तौहीद को कायम करना है। सैयद अब्दुल अजीज दब्बार रहमतुल्लाह फरमाया, तमाम इबादत व अताअत का मकसद तौहीद है, मार्फत है। अल्लाह की मार्फत हासिल ना हो तो इबादत का फायदा। फरमाते हैं, जानते हो गुनाह हराम क्यों है? आप ही बताइए, गुनाह हराम क्यों है? अल्लाह फरमाता है गुनाह नहीं करो। क्यों? तो ये अब्दुल अजीज दब्बार रहमतुल्लाह, चूंकि इनको कशफ हासिल है, आप बताते हैं कि गुनाह इसलिए हराम है कि बंदे का ताल्लुक अल्लाह से कट जाता है। तुम जब इबादत अजर सवाब के लिए करते हो तो वसवास आते हैं, या अल्लाह अकबर, ओ जी नमाज पढ़ेंगे तो हम लोगों को जन्नत में मकान मिलेगा, हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें मिलेंगी। तो जब तुम इबादत करते हो इसके लिए कि अजर सवाब के लिए करते हो, तो फिर वसवास आते हैं। और जब तुम इबादत अल्लाह की रज़ा के लिए करोगे, फिर कभी वसवसा नहीं आएगा। तो जब उन्होंने पूछा अहमद बिन मुबारक से जिलमासी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जी वो जो अजर सवाब के मतलब जो हदीस है वो फिर वो कहाँ जाएंगी, तो फरमाने लगे तो हदीस में कहाँ लिखा है कि अपने मफाद के लिए इबादत करोगे तो अजर सवाब मिलेगा? भाई अल्लाह की रज़ा के लिए करो तो उसमें खुलूस होना चाहिए, फलूस नहीं होना चाहिए। फिर देखिए अल्लाह ताला आपको सारी चीज़ें अता फरमा देगा। औलिया कुछ करते क्यों नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये भी सोने की एक डली लेते जाइए, सोने की ईंट लेते जाइए। अब्दुल अजीज दब्बार रहमतुल्लाह अलैह ने हल कर दिया कि औलिया जो हैं, औलिया से दूर हटाने के लिए ये एक मुनाफिकों का मशहूर जुमला है कि जी हम मज़ारात गिराते हैं, ताकत होती तो हमारा कुछ कर लेते। ये एतराज़ तो फिर नाउज़ बिल्लाह अल्लाह पर भी होगा।
अगर मज़ारात गिराने के बाद लोग ये कहें कि जी जनाब हमने अल्लाह के एक वली का मज़ार गिरा दिया तो जो है वली ने हमारा कुछ करा, और ये लोग वो गिरा रहे हैं कि जो अब मंदिर बना रहे हैं। अभी हाल ही में मुझे खबर मिली है कि दुबई के अंदर मंदिर बन रहा देखा आपने, मज़ारात गिराए जाएंगे, मंदिर बनाए जाएंगे, तो मंदिर बनेगा, बहुत बड़ा मंदिर बनेगा वहाँ। खैर मुसलमानों की अपनी मर्जी है। अगर ये एतराज़ है कि हमने वली के मज़ार को गिराया और वली ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो ये एतराज़ अल्लाह पर होगा। बाबरी मस्जिद गिरी थी, राइट, गिराई गई, राइट, कितना बड़ा जुलूस निकला था, तो वो तो बाद में वजीर बन गया था, बाद में वजीर बन गया। अल्लाह ताला की कितनी मसाजिद है जिसके अंदर फ्लड आ गया, पानी आ गया, मस्जिदें डूब गई, फिर अब अल्लाह पर भी ये एतराज होगा। खाना काबा के ऊपर कितनी बार हमला हुआ है, हजर अस्वद 20 साल तक, 22 साल के करीब चोरी हो गया, चोरी करके ले गए, तो अल्लाह ताला ने क्यों नहीं पकड़ा उनको? अजीब सा है। तो भाई औलिया कराम के जब तुम मज़ारात गिराते हो, पर मैं कहता हूं कि वही अल जज़ायर और वो जो जितने टीवी वाले दिखाते हैं, काश के वो टीवी वाले उस बंदे की एंड भी दिखा देते टीवी पर जिसने मज़ार गिराया था, वो नहीं दिखाते। तो जब एक चीज़ दिखाओगे तो बंदे के सामने एक ही चीज़ होगी ना, दूसरी तो आई नहीं है। तो जब कभी दूसरे वालों को पावर मिलेगी वो दिखा देंगे टीवी पर आगे, ये देखो मज़ार गिराने वालों का हाल क्या हुआ है। अब वली रोकते क्यों नहीं, ये सुन लीजिए। आपने हजर अस्वद को चोरी किया, हजर अस्वद बकौल हुजूर पाक के जमीन पर अल्लाह का दायां हाथ है। जब हजर अस्वद चोरी हुआ उस वक्त खाना काबा में जो तवाफ कर रहे थे सबको ज़िबा कर दिया गया, और ज़िबा करके जमजम के कुएं को लाशों से भर दिया गया। क्या हुआ था उनके लिए? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, सारी चीजें चुरा के ले गए वो। तो भाई अब जरा गौर से सुनिएगा, ये जो वली होता है ये भी फना फिल्ला होता है, ये फना फिल्ला होता है। अल्लाह ताला की ताकत इतनी है कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकुन फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। ताकत उसके अंदर इतनी है, कुन कह दे तो तबाह करके रख दे। लेकिन नहीं, 22 साल तक जो है वो हजर अस्वद चोरी रहा। तो बतलाना ये चाहता हूं मैं कि वली जो होता है वो फना फिल्ला होता है। तो वो क्या होता है? वो अल्लाह की रजा पे राजी रहता है। अल्लाह ने जो कह दिया, ठीक है मालिक तेरी रजा तो मेरी रजा, तू अगर इस चीज में खुश है तो इसी चीज में चलते दीजिए। हजरत याह्या अलैहि सलाम की गर्दन उड़ गई, हजरत ज़करिया अलैहि सलाम को आरे के नीचे चीर दिया। तो सैयद अब्दुल अजीज दब्बार रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उनमें इतनी ताकत होती है कि अल्लाह से अर्ज करें तो सब तबाह हो जाए, मगर वो हुजूर के तरीका पर अमल करते हैं। जब औलिया जंग में शरीक होंगे तो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो फिर उसी तरह तलवार उठाएंगे, नेज़े से काम करेंगे। मेरे मौला अली चाहते तो अकेले मौला अली पूरी पूरी जंगों को तबाह करके रख देते अगर अपनी ताकत, रूहानी ताकत को इस्तेमाल करते। नहीं, तलवार उठाते हैं, तलवार घोड़े पे बैठते हैं, नेज़े चलाते हैं। इमाम हुसैन अगर चाहते तो एक जुमला मुंह से बोलते, सारा पानी आपके सामने बहने लग जाता, यजीदी तबाह हो जाता, लेकिन नहीं, खामोश, घोड़े पे बैठे, तलवार उठाई, तेरी रजा मालिक जैसे अब चलने दो। तो इस तरह वली कामिल को इजाजत नहीं है वो दुश्मन के खिलाफ हर वक्त अपना सिर इस्तेमाल करे। फना फिल्ला वली का असल दीन करामत नहीं इस्तकामत होता है, गलूब नहीं अफ़्व होता है, मिटाना नहीं बचाना होता है, हटाना नहीं समझाना होता है। आज वली अल्लाह कहाँ है? सैयद अब्दुल अजीज दब्बार रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को भी हल फरमा दी। अक्सर लोग सवाल करते हैं जब करामात सुनते हैं, ये लोग आज कहाँ हैं, हमें क्यों नहीं मिलते, आज ये करामतें क्यों नहीं हैं? फिर तो ये एतराज़ मोजज़ात पर भी होगा। आज वो मोजज़ात क्यों नहीं हो रहे? जब ज़रूरत होती है तो हर चीज़ होती है। एक आदमी बोला मुझे वली क्यों नहीं मिलते, ये बात करने वाले को अपनी हैसियत का तो तय्युन पहले कर लेना चाहिए। मैं 14 साल से अमेरिका में हूँ, 2 साल 2 सदर तो गुजरे, ये दूसरा जा रहा सदर मेरे सामने। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो भाई ये सदर, अब मैं कहूं कि मुझे सदर क्यों नहीं मिलता, वो मौजूद है तो मुझे मिले। तो भाई सदर मौजूद है, मेरे इख्तियारात इतने नहीं कि मैं वहां जा सकूं, और मेरा मकाम इतना नहीं कि वो मेरे पास आ जाए। और यही हाल हम लोगों का है कि इख्तियारात इतने नहीं हैं कि आप लोग, आपकी हैसियत और करतूत ऐसे नहीं है कि आप वहां जा सके, और मकाम इतना नहीं है कि वो आपके पास आ सके।
और जब आपका मकाम हो जाएगा तो खदिर अलैहिस्सलाम भी तुम्हारे पास आ जाएंगे, वली कामिल तुम्हारे पास आ जाए। पहले मकाम तो पैदा करो। इख्तियारात भी नहीं है, मकामात भी नहीं है, और तकाजा यह है कि सदर क्यों नहीं आ रहा। तो जब इख्तियारात होते हैं तो तुम चले जाते हो, और जब मकामात आते हैं तो फिर वो आ जाते हैं। दोनों में से तय्युन करो कि तुम्हारे पास है क्या चीज़। आज भी औलिया मौजूद, 300 औलिया, 40 अब्दाल, 7 उताद, 5 अक़ताब, 1 कुतुब आलम आज भी मौजूद है। आज भी ऐसी हस्तियाँ मौजूद हैं, उनकी तलाश में रहो। इख्तियारात पैदा करो या मकाम पैदा कर। इख्तियारात पैदा करके तू वहां पहुंच जाए, या मकाम पैदा करके वो तेरे पास आ जाए। फ़इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। आज भी वली है। तो बस आप अपने अंदर इख्तियारात, अब बस ये तय्युन कर लीजिए कि आप इख्तियारात वाले हो या मकामात वाले हो, क्या हो। और ज़्यादातर ये आदमी बकवासात वाले होते हैं, जो इस तरह का एतराज़ात करते हैं, कहाँ हैं वली, कहाँ हैं करामतें। ये ना इख्तियारात वाले होते हैं ना मकामात वाले होते हैं, ये सिर्फ बकवासात वाले होते हैं। इसमें आज़म, इस मसले को मुख्तलिफ अंदाज से आपने हल किया। इसमें आज़म क्या है? इसमें आज़म पे डिस्कस करते हुए आपने फरमाया कि इसमें आज़म जो है यह ज़ात से पढ़ा जाता है, ज़बान से नहीं पढ़ा जाता। और यह ज़ात से अदा होता है, और इसका विर्द करना आदमी के लिए भारी होता है। और जब यह जिक्र ज़ात करती है तो पीतल के गिरने की सी आवाज़ आती है। वाहिद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे जो दिन में 14 बार अपनी ज़ात से इसमें आज़म का जिक्र करते थे। अल्लाह अकबर जल्ल शान। हज़रत हदीस अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने अल्लाह को अपनी ज़ुबान से अलीम कहा, कवी कहा, अजीम कहा, मन्नान कहा, अपनी ज़ुबान से अदा किया। और अल्लाह ताला ने फिर तमाम अंबिया के बोले हुए नामों को अरबी ज़ुबान के अंदर कुरान मजीद में जो है वो अल्लाह ताला ने समो दिया, कुरान में अरबी लुगत के अंदर इकट्ठे कर दी। आपने फिर एक वजीफ़ा भी बता दिया। फरमाने लगे डॉक्टर जिसको ला इलाज करार दे दें, बड़ा मरीज़ हो वो, तो वो इसको पढ़ा करे। ये सूरह मुल्क में है, अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। ये आप सब लोगों को इजाज़त, इसे पढ़िए, अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। सूरह मुल्क के अंदर, सूरह मुल्क 29वां पारा स्टार्ट होता ना। एक और बड़ा मसला, एक और सोने की डली आपने दी जो इब्रीज खालिस सोने के अंदर मौजूद है। वो क्या है? हज़रत खदिर और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। इस वाक़े के ऊपर बड़ी गुफ्तगू होती है। खदिर अलैहिस्सलाम बड़े हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैं? अगर खदिर अलैहिस्सलाम छोटे हैं तो फिर उनके पास कशफ ज़्यादा क्यों है? मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनको उन बातों का पता क्यों नहीं चल रहा? नहीं, आदमी का जहन में आता है ना। तो आज सुन लीजिए आपने किस तरह इसको हल फरमाया। कहने लगे सुनो, खदिर और मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसे है जैसे दो नुमाइंदा हों बादशाह के। एक तो बादशाह के चेहरे के सामने खड़ा है और उसके चेहरे को तक रहा है, और एक वो है कि जो उसका नुमाइंदा बाजार में फिर रहा है। तो जो बाजार में फिर रहा होगा उसके पास खबरें ज्यादा होंगी, और जो बादशाह के पास बैठा हुआ है वो सिर्फ उसके चेहरे को तक रहा है। मर्तबा इसका ज्यादा है जो बादशाह के चेहरे को तक रहा है, और जो बाजार में फिर रहा है खबर उसके पास ज्यादा है। कहते हैं यही सूरत हाल मूसा और खदिर अलैहिस्सलाम की। मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बादशाह के चेहरे को तक रहे हैं, और खदिर अलैहिस्सलाम बाजार में घूम रहे हैं, इसलिए खबरें उनके पास ज्यादा हैं, मर्तबा इनका ज्यादा है। अल्लाह अकबर जल्ल शान। ये कशफ से पता चलता है। आपने फरमाया ये मामला बाज़-औक़ात पीरो मुरीद के बीच भी हो जाता है। फरमान लगे एक शेख थे, उनके मुरीद का इंतकाल हो गया तो आसमानी बातें और खबरें उनके लिए बंद होगी। तो फरमान लगे ओ जब तक वो थे ये खबरों का सिलसिला जारी था, जब से वो गया है खबरों का सिलसिला बंद हो गया। फिर उसकी जगह एक और मुरीद ने ले ली। कहने लगे शुक्र है रब का, क्या वो सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। फिर मसला गरानीक चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों के नाम ले दिए थे। ये मसला गरानीक जब चला तो आपने फरमाया सुनो, तसव्वुफ में शर्त अव्वल अदब है, बेअदबी ना हो। हुजूर ने नमाज के दौरान जो है वो किसी बुत की तारीफ नहीं की। तो अल्लामा अहमद बिन मुबारक सज्जिल मासी रहमतुल्लाह कहते हैं, तो मैंने जब जाकर देखा तो काजी अयाज भी यही कहते हैं, बज़्ज़ाज़ ने भी यही कहा, अबू बकर बिन अरबी ने भी यही कहा, जो अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ने कहा। कहते हैं कि अगर हम ये अकीदा रख लें कि शैतान गालिब आ गया था नबी पर, तो फिर तमाम वही के अंदर शक पड़ जाएगा। शैतान जो है वो तो कह चुका कि मेरा गलबा जो है वो तेरे बंदों पर नहीं होगा। वो खास बंदे जो हैं उन तमाम खास के बल्कि अखस के भी सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब शैतान अपने मुंह से कह रहा है कि तेरे बंदों पर चंद हैं कि जिन पर मेरा गलबा नहीं होगा, तो जब वो खुद कह रहा है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे गालिब आ गया शैतान? फरमाते हैं कि मैं नहीं मानता। आप फरमाते हैं, कहते हैं
वो तमाम हदीस पकड़कर दीवार के ऊपर मार दो जिन हदीसों को पढ़ने के बाद नबी की मासूमियत के ऊपर शक पड़ता हो। और काजी बेजावी ने भी यही लिखा कि यह वाकया गलत है, वरना वही से एतमाद उठ जाए। कुछ बातें जरा मुश्किल हो गई, लेकिन यह सुनना ताकि आपको पता चले कि कितनी नजर होती है अल्लाह के वली की। फिर आपने एक मसला कुरानी आयात से पूछा, आपको गया कि आपको कैसे पता चलता कि यह आदमी कुरान पढ़ रहा है, यह आदमी हदीस पढ़ रहा है। मैंने बारहा आपको जांचा है आजमाने के लिए। मैं आपके सामने कुरान पढ़ता हूं तो आप बताते हो ये कुरान है, मैं हदीस पढ़ता हूं तो आप बताते हो हदीस, जबकि आपने ना कुरान पढ़ा हुआ है ना हदीस पढ़ी हुई है। फरमाया कि सुनो आज मैं तुम्हें बताता हूं। तो आपने अल्लामा अहमद बिन मुबारक सजिल मासी रहमतुल्लाह अलैह से ये कहा, कहने लगे सुनो, जब तुम कुरान बोलते हो तो कुरान के लफ्ज़ों के साथ एक नूर निकलता है, और जब तुम हदीस बोलते हो चूंकि नबी के अल्फाज हैं उनके साथ भी नूर निकलता है। कुरान अल्लाह का कलाम है, कलामों का बादशाह है, तो उसका नूर पावरफुल होता है। और जब तुम नबी का कलाम बोलते हो, नबी मखलूक में है, मखलूक के सरदार हैं, लेकिन अल्लाह की तो मखलूक है, उनके कलाम के अंदर नूर की पावर जरा कम होती है। तो मैं उस नूर की पावर से अंदाजा लगा लेता हूं कि तू कुरान पढ़ रहा है या हदीस पढ़ रहा। अल्लाह अकबर जल्ला। यार हम लोग तो वलियों की बराबरी नहीं कर सकते, नबी की बराबरी कैसे करेंगे। फिर आपने एक और जबरदस्त बात बताई, आपने फरमाया सुनो, कुरान मजीद की आयात जो हैं उनके अंदर शुआएं निकलती हैं, उनके रंग होते हैं। फरमाने लगे कुरान अल्लाह का कलाम है, उन आयात से सफेद रंग की शुआएं निकलती हैं, यानी उनका रंग वाइट होता है, जिनमें बंदा अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ता है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। तो बंदा जो जोड़ता है अपना ताल्लुक, उसमें सफेद रंग की शुआएं और सब्ज रंग की रेज निकलती हैं उन कुरानी आयात से जिनमें अल्लाह की ताकत और खासे बयान किए जाते हैं। जैसे मालिक यौमिद्दीन, मालिकुल मुल्क, अल हय्युल कय्यूम, या ज़ल जलाल वल इकराम, इसमें से सब्ज रंग की शुआएं निकलती। और फरमाने लगे जर्द रंग की शुआएं उन आयात में से निकलती हैं जिनमें अल्लाह ताला का गजब जाहिर हो रहा हो या अजाब का तज़किरा हो, उसमें से। अल्लाहु अकबर जल्ल शानु। और फिर आपने फरमाया सुनो, तुम ये हरूफ मुक़त्ताअत जो देखते हो, अलिफ लाम मीम, ये तुम्हें अलिफ लाम मीम जो है वो नजर आएगा सूरह बकरा में भी और सूरह आले इमरान में भी। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, सूरह बकरा में जो अलिफ लाम मीम है उसका माना और है, और जो सूरह आले इमरान के शुरू में अलिफ लाम मीम है उसका माना और है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो दोनों अलिफ लाम मीम का माना डिफरेंट है, एक मत समझना। देखो ये उम्मी वली बता रहा है। काफ हा या आइन स्वाद पे गुफ्तगू करते हुए आपने फरमाया सुनो, जाओ बताओ जाके लोगों को ये वली अल्लाह है। उम्मी वली होकर कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं। फरमाने लगे काफ, इसका माना वो बंदा जो बेमिसल ताकत रखता हो, और ये हुजूर हैं, आप जैसा मर्तबा ना था ना होगा। वो काफ से मुराद हुजूर की जात और आपकी पावर। हाँ, साफ रहमत जिसमें कदूरत ना हो, और ये भी हुजूर का नाम। और या ए मेरे महबूब, ऐन ऐनुल उयून स्वाद, आपने फरमाया किसी को भी स्वाद का माना नहीं आता। अगर किसी को स्वाद का माना मालूम हो जाए तो अल्लाह ताला की मुखालफत की जुर्रत ना करे। स्वाद का क्या माना बयान किया कि ए महबूब, जिसने आपकी अतात की उसने मेरी अतात की। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। तो हकीकी तौर पर इनके मानी आप फरमाते हैं कि हम अल्लाह ही के सुपुर्द करते हैं। इसके बाद वो उन अहादीस पर गुफ्तगू चली कि जिन अहादीस के अंदर अल्लाह ताला की सिफ़ात का जिक्र किया गया या कुरान की आयत है। तो आपने फरमाया सुनो, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला जिस्म और अज़ा से पाक है, क्योंकि जिसका जिस्म होगा, अल्लाह ताला का हम जिस्म क्यों नहीं मानते, ये आपने नहीं फरमाया, मैं थोड़ी सी तशरीह कर रहा हूँ। अल्लाह का जिस्म हम क्यों नहीं मानते, इसलिए कि जिसका जिस्म होता है वो जगह घेरता है, और जो जगह घेरता है उस पर वक्त गुजरता है, जिस पे वक्त गुजरता है उस पर टूट फूट होती है, जिसकी टूट फूट हो उस पर मौत वाक़या होती है, जिस पे मौत वाक़या वो अल्लाह हो नहीं सकता, इसलिए अल्लाह का जिस्म नहीं। तो अल्लाह ताला जिस्म और आज़ा से पाक है। तो सवाल ये हुआ कि फिर ऐनुल्लाह का माना क्या है, अल्लाह की आंख का माना क्या है। यदुल्लाह कुरान में जो आता है, यदुल्लाह अल्लाह के हाथ का माना क्या है। यौम युकशफु अन साकिम व युदौना इला सुजूद, अल्लाह की पिंडली का माना क्या है। तो आपने फरमाया इनकी तशरीह में दो अकायद है, तफवीज़ और तावील। तफवीज़ कि अल्लाह रसूल बेहतर जानता है, तावील के यदुल्लाह का माना अल्लाह की ताकत, ऐनुल्लाह का माना अल्लाह का इल्म। तो सैयद अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तफवीज़ ठीक है। तो मुबारक कहते हैं कि मैंने जब पढ़ा तो पता चला इमाम मालिक भी यही कहते हैं, इमाम आज़म भी यही कहते हैं, इमाम शाफी भी यही कहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल भी यही कहते हैं, सुफियान बिन उयैना भी यही कहते हैं, सुफियान सौरी भी यही कहते हैं, शरीक बिन शहाब ने भी यही कहा, इमाम बुखारी ने भी यही कहा, इमाम मुस्लिम ने भी यही कहा, इमाम तिरमिज़ी ने भी यही कहा कि तफवीज़ जो है वो ठीक है। और आपने वलियों के लिए ये एक बात बता दी, फरमाने लगे सुनो, वली के लिए यह है कि वो चलता जाए, रुके मत। आपने फरमाया वली मोमिन उस वक्त वली बनता है जब उसे फतह हासिल हो जाए,
यानी वो आसमान और ज़मीनों का मुशाहिदा कर ले, उसको आसमान नजर आए, ज़मीन नजर आए। मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह का वाक़या तो आप लोगों ने सुना होगा। पीर ने कहा कि जरा देखिए क्या नजर आ रहा है। फरमा लगे आसमान तक हर्ष है। कहा नीचे देखो। कहा ज़मीन तक हर्ष है। कहा लगा जाओ। तो यही अब्दुल अजीज तबार मौला फरमा रहे हैं कि वली उस वक्त बनता है जब उसके ऊपर चीजें वाज़ेह हो जाती, आसमान और ज़मीनों का मुशाहिदा करने लगता है, हिजाबात उठ जाते हैं, जिन्नात और उनके मसाकिन उसे नजर आते हैं। नबूवत और विलायत में कहते हैं कि बड़ा फर्क जो है वो एक चीज है, वो क्या कि दोनों में नूर होता है, फिर भी फर्क है। वली में विलायत के बाद नूर होता है और नबी में इलाने नबूवत से पहले नूर होता है, बाद में भी नूर होता है। और आपने फरमाया वली को मुशाहदात के दौरान रुकना नहीं चाहिए। आप जब वली बनने लगेंगे तो आपको मुशाहदे होंगे, मुशाहिदा, ये चीज़ नज़र आई, ये चीज़, करामतें ज़ाहिर होती रहती। कुछ लोग तो वो करामतें दिखाने में लग जाते हैं, वो उसी वक्त इफ्लाप हो जाता है। जो और ख़ासतौर पे जो खुद अपनी करामतें बयान कर रहा है उससे बच जाया करो, उस बंदे से बचो, निकलो। हाँ, कोई आदमी बयान कर रहा है बल्कि उसको भी रोकना चाहिए, वो तरक्की की राह में रुकावट होता है, लेकिन खैर अब उन्हें क्या रोकें। खुद आदमी बना बना के अपनी तरफ से करामतें सुना रहा, उससे बच जाओ, वो समझ जाओ कि वो रुक गया मुशाहिदे के ऊपर आगे। और जब ये दुनिया के मुशाहिदात पूरे हो जाते हैं फिर वो नबियों की जात का मुशाहिदा शुरू कर देता है। तो फरमाते हैं कि वहां भी मत रुक, क्योंकि एक साहिब ईसा अलैहिस्सलाम की जात के मुशाहिदे पे रुक गए, ईसाई हो गए थे। नहीं रुकना, चलते जाना है। और उस वक्त तक मुतमईन मत होना जब तक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का मुशाहिदा ना हो जाए। मेरा ख्याल है कि आज की जो तकरीर है यार, उस आदमी को जुबानी याद कर लेनी चाहिए कि जो आदमी तसव्वुफ में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखता है और आगे बढ़ना चाहता है। तंबाकू नोशी, इस मसले को आपने हल फरमा दिया। ये सिगरेट जो है, एक तंबाकू है बतौर दवाई इस्तेमाल करना, जैसे हुक्के में डाला, ऊपर कवाम डाला, इलायची डाली और चीज़ें डाली कि उसकी तंबाकू की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती। तंबाकू टोबैको के मसले को आपने ऐसे हल किया। आपके नज़दीक आप फरमाते हैं टोबैको जायज़ नहीं है। वो कहते हैं कि कतई हुर्मत तो नहीं बोल सकते क्योंकि आधे आधे इधर हैं आधे इधर हैं, लेकिन टोबैको जायज़ नहीं। ये आपने कहा। कहने लगे अहले दीवान टोबैको का इस्तेमाल नहीं करते। फरिश्तों को हर उस शय से नफरत है जिससे बदबू आती है। इसी मसले को शाह वलीउल्लाह ने भी हल कर दिया है। शाह वलीउल्लाह ने इस मसले को हल किया। कहने लगे कि टोबैको जो पीता है उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आने की इजाजत नहीं होती। यह शाह वलीउल्लाह ने कहा। उन्होंने 2-3 मिसालें दी हैं। अब टोबैको के बारे में इतना मसला क्यों है, सुनिए। टोबैको की इतनी बुरी स्मेल होती है, इतनी बुरी स्मेल होती है कि जो पीने वाला है उसकी गाड़ी के अंदर भी होती है, जो पीने वाला है उसके कपड़ों में से भी आती है, पीने वाला जिस कमरे में पी के चला जाए वहां आती रहती। इतनी गंदी उसकी बदबू होती है। आप उसे छोड़िए, वो जो हुक्का होता है, हुक्का, आप उस हुक्के के पानी को कहीं गिराइएगा, कितनी सख्त बदबू आती है। हालांकि हुक्के के अंदर टोबैको नहीं होता, टोबैको की वहां से गुजर के आता है, वो जो धुआं है गुजर के आता, कितनी बदबू होती गंदी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और फरिश्तों को बदबू से नफरत है, बदबू से नफरत है। असल चीज ये है। शाह वलीउल्लाह ने भी इसी पे ही बात को ठहराई। वो फरमान लगे कि चूंकि कुरान मजीद में नहीं है, कतई हुर्मत की बात नहीं करता, लेकिन दलील सुन लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे गार्लिक और आनियन से मना किया गया। क्यों? वजह बदबू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि मैं आज के बाद शहद का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्या थी वजह? वजह बदबू। क्योंकि वो मक्खियों ने शहद जिस जगह से बनाया था, हो सकता है कि उस जगह के ऊपर जो है ना वो गार्लिक, आनियन, इस तरह की कुछ चीज वहां होती हो, तो बदबू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद में आने से मना किया कि जो ये खाकर हमारी मस्जिद में ना आए, क्यों? वजह बदबू। आपको मालूम है कि इत्र लगाने का जुमे के दिन क्यों कहा गया? इसलिए कि पसीना होता है, वजह बदबू। आपको मालूम है कि वुजू जो है वो हवा खारिज करने से टूट जाता है, वजह क्या? वजह बदबू। वरना कोई तुक नहीं बनता कि उसके साथ वुजू टूट जाए, वजह है बदबू। अगर उसे वुजू ना टूटे तो फिर मस्जिद के अंदर अगर किसी की हवा खारिज होगी तो बदबू फैल जाएगी। तो असल चीज बदबू है, इससे फरिश्तों को नफरत होती है। तो इसलिए आपने जो कहा मसला वही औलिया कराम भी कह रहे हैं कि टोबैको के इस्तेमाल से जब बदबू आती है तो उस बदबू से नफरत है। आपने फिर एक और सोने की डली हमें दी, एक और सोने की ईंट हमें दी। फरमाने लगे जानते हो हदीस में आता है कि जब अजान दी जाती है तो शैतान भागता है। क्यों भागता है? इसलिए कि अजान जब तुम देते हो तो फ़ज़ा के अंदर नूर फैल जाता है, फ़ज़ा में ठंडक पैदा हो जाती है। और शैतान जो है वो जिन है, जिन जो है वो आग से, उसको ठंडक से और नूर से नफरत। तो पता ये चला कि शैतान को नूर से नफरत है, वो नूर के करीब नहीं आता।
तो अजान जो है वो फ़ज़ा के अंदर ठंडक पैदा, इसलिए आप लोग अपने घरों के अंदर अजान ज़रूर दिया करें, इससे असरात जो हैं वो ज़ायल होते। और जब भी नमाज़ पढ़ने लगो अजान ज़रूर दिया करो। जिसने आना है उसने फिर दुनिया से चले तो जाना है। आपने कम ही ज़ाहिरी ज़िंदगी पाई। कुछ का ख्याल तो ये है, जैसे अल्लामा पीर ज़ुबैर नक्शबंदी अलवी मालकी अत्तासी फरमा रहे थे कि 40 साल दूना 40 है, और कुछ ने कहा कि 45 साल है। आपकी तारीख़ विलादत 1091 हिजरी बनती है, क्योंकि आपकी वालदा के मामू इस वली कबीर का इंतज़ार था, मगर आप 1090 में हिजरी में दुनिया से चले गए। आपने सारी ज़िंदगी वो बताया जो साहिब किताब से सुना। फिर आप 1136 हिजरी 1723 में दुनिया से रुखसत हो गए। आपका मज़ार मरजाए खलाइक है, फैज़ में जो मराको का मशहूर शहर है। 292 साल गुजर गए हैं, मगर आज भी आपकी कब्र ज़िंदा है और काम भी आपका ज़िंदा है। औलिया की तज़ीम करो ताकि अल्लाह ताला आप पर रहमत नाज़िल फरमा।